बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ये है हमारी उर्दू की पहली किताब जिसका आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2। प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में हम करेंगे अपना सबक नंबर 10 जिसका उन्वान है अक्लमंद किसान। अक्लमंद किसान की हम रीडिंग करेंगे। उससे पहले हमने अपने मुश्किल अल्फाज और उनके मानी जो हैं वो बोर्ड पर लिखे हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है तारीफ़ करना। तारीफ़ करना किसी की अच्छाई या खूबी बयान करना। किसी की अच्छाई या खूबी बयान करना। घबराना, घबराना का मतलब है परेशान होना। घबरा जाना, परेशान हो जाना, घबराना, परेशान होना। हमदर्द, दुख का साथी। खेत, फसल बोने की जगह। अब हम आएंगे अपनी किताब के सफ़ा नंबर 38 पर, जहाँ पर हमें सबक नंबर 10 दिया गया है जिसका उन्वान है अक्लमंद किसान। समझदार किसान। किसान वो शख्स जो फसलें उगाता है, खेतों में काम करता है। गर्मियों की एक दोपहर थी। एक बूढ़ा किसान बहुत मेहनत से अपने खेत में दरख्त लगा रहा था। इत्तेफाक से एक हमदर्द बादशाह का वहाँ से गुज़र हुआ। उसने बूढ़े किसान को खेत में काम करते देखा तो अपने घोड़े से उतरा और बूढ़े किसान के पास जा पहुँचा। बूढ़े किसान ने जो बादशाह को अपने करीब देखा तो घबरा गया, परेशान हो गया, डर गया और काम छोड़कर खड़ा हो गया। बादशाह ने बूढ़े किसान से पूछा, ए किसान, तुम क्या कर रहे हो? बूढ़े किसान ने जवाब दिया, ए बादशाह, मैं दरख्त लगा रहा हूँ। बादशाह ने फिर सवाल किया, ए किसान, तुम बहुत बूढ़े हो और जब तक ये दरख्त बड़ा होकर फल देगा तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे, इसलिए तुम इस काम में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? बूढ़े किसान ने जवाब दिया, ए बादशाह, मुझसे पहले लोगों ने दरख्त लगाए तो हमने उन दरख्तों के फल खाए। अब हम दरख्त लगाएंगे तो हमारे बाद आने वाले इन दरख्तों का फल खाएंगे। बादशाह बूढ़े किसान का जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और उसकी बहुत तारीफ़ की। प्यारे बच्चों, देखा आपने, अगर कोई आपके साथ नेकी करे, अच्छाई करे तो हमें भी बदले में अच्छा सिला देना चाहिए। अब बुज़ुर्गों ने, बड़े पुराने बूढ़े लोगों ने दरख्त लगाए थे जिनका फल उस किसान ने खाया, और अब किसान क्या कर रहा है? अपने बाद आने वाले लोगों, अपने बाद आने वाली नस्ल के लिए मेहनत करके दरख्त लगा रहा है कि अगर तब तक हम ना भी रहे तो हमारे बाद आने वाले लोग, हमारे बाद आने वाली नस्लें जो हैं वो इन दरख्तों का फल खाएंगी। अगर हर शख्स ऐसे ही नेकी करता रहे तो ये दुनिया कायम और दायम रहेगी। लेकिन देखें, अगर जैसे एक किसान दरख्त ना लगाता, कोई भी दरख्त ना लगाए ये सोचकर कि हमने तो मर जाना है, हमें कौन सा इनका फल नसीब होगा, तो क्या होगा? हमारी आने वाली नस्लों को कोई भी चीज़ नहीं मिल सकेगी। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे सबक की पढ़ाई मुकम्मल होती है। आपने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 39, 40 और 41 पर दी गई मश्क को इस सबक की रीडिंग करके मुकम्मल करना है। आपका सवाल नंबर 1 है मंदरजा झेल सवालों के जवाब दें, और सवाल नंबर 3 है आपका मंदरजा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये 2 सवालात आपके मैं बोर्ड पर करवाऊँगी। वर्कबुक के सफ़ा नंबर 6 पर हमारे पास सवाल नंबर 1 है, जुमले बनाएं। अल्फाज हमें दिए गए हैं बादशाह, खेत और किसान। हम इनके जुमले बनाएंगे। बादशाह बहुत हमदर्द था। बादशाह बहुत हमदर्द था। किसान खेत में काम करता है। आगे हमारे पास लफ्ज़ है किसान बहुत मेहनती था। जी तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आते हैं अपने सवालों की तरफ। मदरजा झेल सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, बादशाह को देखकर किसान की क्या हालत हुई? जवाब, बादशाह को देखकर किसान घबरा गया। सवाल नंबर 2, बादशाह ने बूढ़े किसान से क्या पूछा? जवाब, ए किसान, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? सवाल नंबर 3 है हमारे पास, बादशाह ने किसान के जवाब से खुश होकर क्या किया? जवाब, बादशाह ने किसान की तारीफ़ की। बादशाह ने क्या किया? किसान की अच्छाई बयान की, ये वो नेकी का काम कर रहा है। जी तो बच्चों, अब हम आएंगे अपनी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 44 पर, जहाँ पर हमें तफ़हीम दी गई है। तफ़हीम इबारत है फल और पौधे। मैं रीडिंग करूँगी आपके सामने। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं। बेशुमार, बहुत ज़्यादा, अनगिनत नेमतें, अल्लाह ताला की दी हुई अच्छी चीज़ें
इनमें पौधे और दरख्त भी शामिल हैं। इन पर कई तरह के खुश रंग और खुशबूदार फल भी लगते हैं। ये फल मुख्तलिफ रंग और जायकों के होते हैं। फल सबको अच्छे लगते हैं, बिलखसूस बच्चे सारे ही फल शौक से खाते हैं। मुख्तलिफ मौसमों के फल भी मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह पौधे भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। कुछ पौधे बड़े होते हैं, कुछ पौधे छोटे होते हैं। पौधे हवा को साफ रखने में मदद देते हैं। साफ सुथरी हवा सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। दरख्तों से हासिल की जाने वाली लकड़ी से मेज़ें, कुर्सियाँ, अलमारियाँ, सोफ़े और दरवाजे वगैरह बनते हैं। दरख्तों पर लगने वाले फलों में से कुछ फल बग़ैर बीज के होते हैं, जैसे केला, जबकि ज़्यादातर फल बीज वाले होते हैं, जैसे कि माल्टे, अमरूद, अनार, सेब वगैरह। ये तमाम अल्लाह की नेमतें हैं। हमें इन सब चीज़ों के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास सवाल दिए गए हैं जिनके हमने जवाब लिखने हैं। सवाल नंबर 1 है, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए क्या क्या नेमतें पैदा की हैं, उनमें से चंद के नाम लिखें। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो नेमतें पैदा की हैं वो हैं पौधे, दरख्त और फल। सवाल नंबर 2, बच्चे क्या चीज़ शौक से खाते हैं। जवाब, फल। बच्चे फल शौक से खाते हैं। क्या हकीकी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आप अल्लाह के पैदा किए हुए फल खाने के बाद उसका शुक्र अदा करते हैं? जी हाँ, हम अल्लाह ताला की दी गई नेमतों को इस्तेमाल करने के बाद, अल्लाह ताला के दिए हुए फलों को खाने के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जिसका मतलब है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। सवाल नंबर 4 है हमारा, हकीकी ज़िंदगी में ऐसा क्यों कर होता है कि सरसब्ज़ व शादाब जगहों और बागात में हवा ज़्यादा साफ़ होती है। जवाब, क्योंकि पौधे हवा को साफ़ रखने में मदद देते हैं। जहाँ पर पौधे ज़्यादा होते हैं, दरख्त ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, हवा साफ़ रहती है, क्योंकि पौधे और दरख्त हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज़्ब करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, आपने इस तफ़हीम से क्या सीखा। जवाब, हमें अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। आगे है हमारे पास दिए गए अल्फाज की जमा लिखें। अल्फाज हमें दिए गए हैं चीज़, जायका, फल और बीज। चीज़ जमा आएंगी चीज़ें, चीज़, चीज़ें, जायका, जायके, फल, फलों, बीज, बीजों। दी गई तफ़हीम में से 5 इसम तलाश करके लिखिए। इसम किसी शख्स, जगह, चीज़ का नाम। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। यहाँ पर है अल्लाह ताला, बच्चे, फल, अनार और दरख्त। कोई सी 5 सब्जियों के नाम लिखें। यहाँ पर हमारे पास सब्जियाँ हैं गोभी, प्याज, मटर, मूली और आलू। जी तो बच्चों, आज के लेक्चर नंबर 2 में हमने अपना सबक नंबर 10 और उसके साथ ग्रामर में तफ़हीम मुकम्मल की है। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। इसको आप अपनी कॉपी पर हुशत करके लिखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।